खालिद हुसैन जम्मू से मेरे साथ जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और समित मेरे साथ बंगाल से जुड़ रहे हैं। खालिद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 45% मतदान दोपहर 3 बजे तक जम्मू कश्मीर में हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही उत्साहजनक तस्वीरें हैं जो आज हमें कश्मीर से मिल रही हैं। बारामूला पे आज उमर अब्दुल्ला की किस्मत ईवीएम में बंद होने वाली है। बिल्कुल, बेशक ये बहुत ही उत्साहजनक मतदान है और मैं अभी 2 घंटे बाकी हैं और जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि 50% को क्रॉस कर जाएगा। ये 50-55 तक जो है कुल मतदान होगा। 2019 की अगर हम तुलना करें तो कुल शाम 6 बजे तक 34% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार बम्पर मतदान जो है हमने सुबह से ही देखा है, चाहे फिर वो बांडीपुरा हो, बारामूला हो, कुपवारा हो या फिर बडगाम ज़िला हो। हर जगह पे वोटिंग के लिए जो है लोग कतारों में दिखे, महिलाएं, पुरुष। और सबसे जो एनकरेजिंग बात रही ये रही कि जो युवा पीढ़ी फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो बड़े बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और कई ऐसे लोगों ने भी वोट किया इस बार कि जो पिछले इतने सालों से बिल्कुल बहिष्कार करते आए थे। कई ऐसे लोगों ने वोट किया जिनके जो अपने हैं, परिवार के हैं, वो दूसरे रास्तों पर है या मिलिटेंसी में है या लेकिन उनके परिवार ने भी वोट किया। जमात इस्लामी के लोगों ने वोट किया। तो कुल मिला के अगर देखें तो एक बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड रहा है आज। लगातार वोटिंग, जिस पोलिंग स्टेशन पे हम सुबह से गए, करीबन हम 20 से 25 पोलिंग स्टेशन को टच कर चुके हैं सुबह से और हर जगह हमने बिल्कुल खालिद, बहुत ही उत्साहजनक ये तस्वीरें और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समित का मैं रुख करना चाहूंगी। समित, आज लॉकेट चटर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इस तरीके की जो जिसे कहा जाए कि छिटपुट जो लड़ाई हो जाती है वो बंगाल के चुनाव में कुछ नया नहीं है। और आज लॉकेट चटर्जी की किस बात पर लड़ाई हुई? वो कह रही है कि वोट चोरी हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये धनियाखाली का इलाका है और धनियाखाली का इलाका में ये मंत्री है यहाँ पर असीमा पात्रा, उनके वो जहाँ पर रहती है उसी गांव के ये इलाका है। और यहाँ पे पिछले 2019 में भी इसी तरीके से बवाल हुआ था और इतना हंगामा हुआ था कि वहाँ पर ईवीएम भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस बार वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और लॉकेट चटर्जी और असीमा पात्रा जो ममता बनर्जी के कैबिनेट में मंत्री है, दोनों आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में बीजेपी और तृणमूल के जो समर्थक है वो भी आमने सामने हो गए। यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर बन गई थी, तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन सेंट्रल फोर्स और पुलिस फोर्स ने तुरंत सिचुएशन को काबू में रखा। इसके साथ साथ हावड़ा में भी कुछ घटनाएं घटी है। सुबह 9 बजे तक एक बूथ था 176 नंबर बूथ, जहां पर सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उन्होंने कहा कि सुबह उनको आके किसी ने पीट कर गया, इसलिए वो डर से वोटिंग स्टार्ट नहीं करा पा रहा है। मॉक पोलिंग भी नहीं हुआ था। यहाँ पर जब बीजेपी के कैंडिडेट पहुंचा, यहाँ पर कुछ तनाव का माहौल हो गया, क्योंकि तृणमूल का एजेंट बोल रहे थे कि बीजेपी का कैंडिडेट क्यों यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ बैरकपुर जो एक मतलब ये दक्षिणी बंगाल में जहाँ पर चुनाव होता है और दंगे हंगामे का और ये जो घटनाएं होती है, जो चुनावी हिंसा का मतलब एपिसेंटर होता है बैरकपुर में भी थोड़ा बहुत छिटपुट घटनाएं घटी है। लेकिन वहाँ पर भी कई जगहों पर अर्जुन सिंह जो सांसद है और इस बार भी बीजेपी से उम्मीदवार है, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान चल रहा है। 7 सीटों में से मुझे लगता है ज्यादातर सीटों पर शांतिपूर्ण रहा है, 1-2 छोटी नोकझोंक की घटनाओं के अलावा। देखिए, तीसरे चरण के चुनाव तक एकदम ही शांतिपूर्ण था, छिटपुट घटनाएं भी नहीं घटी। और इसके बाद हमने पहले भी दर्शकों को कहा कि मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से सीईओ का पीठ थपथपाया गया था कि शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, वो भी बंगाल में। क्योंकि हर बंगाल में आज भी आप देखिएगा कि 8 राज्यों में चुनाव हो रहा है और सुर्खियों में सिर्फ बंगाल है, क्योंकि बंगाल में ही ये सब घटनाएं घट रही है, हिंसक वारदात हो रही है। जबकि जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समित और खालिद आपका। और अब देखिए, आपने बताया कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण ही चल रहा है चुनाव और जम्मू कश्मीर से भी शानदार तस्वीरें मतदान की आ रही हैं। अब जी न्यूज़।